पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हमारे सुबह की प्रार्थना में हम प्रभु के पास आकर विशेष रूप से अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हमारे लिए प्रभु क्या देने के लिए, हमारे लिए, हमारे जीवन के सुख शांति के लिए क्या प्रदान करने के लिए चाहते हैं, वो हम स्वीकार करना, हम विश्वास करना। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे शरीर, आत्मा, हमारे जीवन में और हमारे परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में सदा हमारे साथ रहते हुए आगे संचालित करने, आगे बढ़ाने के लिए, हमें संचालित करने के लिए चाहते हैं। इसलिए जो रोग बीमारी में और ऐसे विपत्ति में, दुख और संकटों में, यह विश्वास करो प्रभु हमको जीवन दिया है, वो मुक्ति देता है। इसलिए हमारे दुख और हमारे संकट और हमारे पाप बंधन वो सब प्रभु को भी बहुत बोझ है, वो बड़ा बोझ है। प्रभु भी हमारे पापों के कारण रहस्य रूप में वो रो रहे हैं और हमारे शरीर के दुर्बलताओं में वो भी दुर्बल है। और क्यों हमारे समस्याओं में वो भी, प्रिय मित्रों, हमारे साथ रहते हुए, हमारे साथ रहकर शांति प्रदान करने के लिए वो चाहते हैं। इसलिए उसका प्यार हम अनुभव करते हैं। उसके प्यार कितने गहरा प्यार है, उसका प्यार, वो प्यार हम याद करना है। हमारे आंख कितने ऐसे अंततः में बंद हो गए हैं, हृदय बंद हो गए हैं, ये खोलना। इसलिए दाऊद हमें सिखाते हैं, जो प्रभु का भक्त है, जो प्रभु से दया चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, निरंतर ये कहते रहे, प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है, प्रभु धन्य है। क्योंकि प्रभु हमारे शरीर में प्रभु का पूरा अधिकार और जीवन में प्रभु का पूरा अधिकार देने के लिए हम क्या करना है? स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। इसलिए सब कुछ हम प्रभु के पास छोड़कर, सारे चिंताएं प्रभु के पास छोड़कर और जीवन के हर जरूरतों में प्रभु से आशीष मांगते हुए और हृदय दिल से, दही दिल से, आनंद से प्रभु के साथ रहना है। स्तोत्र ग्रंथ 103 में हम पढ़ते हैं, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंदर दम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ। ये धन्यवाद के साथ हमारे जीवन में हमारे हर दुर्बलताओं को प्रभु दूर करते हैं। धन्यवाद जो करते हैं प्रभु के साथ, ये रिश्ता मेल विलाप करते हैं और रिश्ता बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त मेरे साथ है तो एक शत्रु मेरे विरुद्ध खड़े होने पर वो दोस्त मदद करते हैं। लेकिन हमारे प्रभु हमारे साथ है तो शत्रु फिर हमारे आगे नहीं, वो शत्रु को मेरे प्रभु परास्त करते हैं। इसलिए ये समर्पण करना, ऐसे रिश्ता प्रभु के साथ, ऐसे रिश्ता बनना है। हमारे साथ ऐसे रिश्ता नहीं है तो क्या होगा? हम अकेलापन में, हम अकेला है। इसलिए शत्रु हमें ये हमारे आगे आकर, हमारे सामने खड़े होकर हमें डराते हैं, भगाते हैं, हमें तितर बितर करते हैं। इसलिए धन्यवाद का शक्ति क्या है? धन्यवाद करने पर हमको क्या लाभ है? दाऊद ने कहा, वह
तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। ये रिलेशनशिप हमारे साथ, ये हम इसलिए सुबह से प्रार्थना में प्रभु के साथ ये रिश्ता, ये हमारे जीवन सुदृढ़ बनने के लिए, जीवन में सदा आशीष हम प्राप्त करने के लिए ये रिश्ता चाहिए। इसलिए अपराध वो क्षमा करता है और सारी दुर्बलताएं दूर करते हैं। फिर वो सर्वनाश से बचाता है, दया और अनुकंपा से संभालता है, जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है, तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है, गरुड़ के समान। प्रिय मित्रों, सबसे ऊंचे हम देखते हैं वो गरुड़ को देखते हैं, सांप को नहीं। प्रिय मित्रों, हम सांप को डरते हैं, लेकिन प्रभु हमें गरुड़ के समान बनते हैं। प्रभु ने कहा सांप को, सांपों बिच्छुओं बैरी की शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य मैंने प्रदान किया है। गरुड़, प्रिय मित्रों, ये सांप को पकड़ते हैं, इसलिए उसके पैरों तले, गरुड़ के पैरों तले और सांप है। ऐसे हमें भी प्रभु समझ जाते हैं आपके जीवन में, और ऐसे उन्नति सफलता, आप ऊंचे पहाड़ पर आप चढ़ जाएगा और आपको उस उन्नति और आप प्राप्त करेगा। हमारे मनोभाव धन्यवाद के अभाव में, विश्वास के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में ये सारे अनुग्रह हम नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम चंगाई और छुटकारा के लिए प्रार्थना करने पर एक बात हम समझना है, धन्यवाद के अभाव में हमारे बुद्धि नष्ट हो जाएगा, शरीर के ये ताकत नष्ट हो जाएगा और पवित्रता नष्ट हो जाएगा। और इसलिए प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में, धन्यवाद के अभाव में शैतान हमारे ऊपर अधिकार पाएगा। हम एक चमत्कार के विषय में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5, हम गेरासा का अपदूतग्रस्त, गेरेसा वह एक व्यक्ति अपदूतग्रस्त के अधीनता में रहते हुए उसका वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। निरंतर वह मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। ऐसी एक स्थिति है, ये शरीर में चंगाई नहीं और मन में पवित्रता नहीं और जीवन में शांति नहीं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध सदा दुख और डर और घबराहट में डालने के लिए, हानि पहुंच जाने के लिए शैतान निरंतर उत्सुक है। इसलिए ये व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं, यीशु आया और शैतान को प्रभु ने निकाल दिया है। लेकिन ये देश के निवासी और देश के लोग प्रभु से क्या किया है और प्रभु से क्या बात किया है? वो प्रदेश से चले जाए। हम ईसा से गेरेसेना वो हमसे लो सब आकर, ये चिन्ह और चमत्कार, कितने बड़ा चमत्कार है देश में। सबको ये व्यक्ति के विषय में सबके अंदर डर था, इतना बड़ा समस्या था। वो प्रभु ने क्या किया? वो बड़ा शैतान को परास्त किया। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं? हमसे चले जाइए, हम नहीं रखना है। इतने बड़ा चमत्कार देखते हुए वे लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे ये सुअर सब नष्ट हो गए हैं।
लेकिन ये व्यक्ति द्वारा हमको कितने परेशानी था। हमारे बच्चों को ये रास्ते से, सड़क से ये चलने नहीं सकते थे। रात होगा दिन होगा, ऐसे ये शैतान कितने खतरनाक बात वो कर रहे थे। लेकिन यह वहां से लोग हमको प्रॉब्लम, शैतान हमारे बीच में होने पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यीशु हमारे साथ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सुअर खाने का, ये हमारे धन संपत्ति का मार्ग सब नष्ट हो गए हैं। यीशु से ज़्यादा हम ये प्यार करते हैं। यीशु हमको नहीं चाहिए। यह है मेरे और आपके, हम सबके प्रॉब्लम यही है, हम यीशु से ज़्यादा इस संसार को हम प्यार करते हैं। ये सब नष्ट हो जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा सदा बना रहेगा। इसलिए यीशु हमें प्यार करते हैं हमारे आत्मा को बचाने के लिए। इसलिए सदा प्यार करो, धन्यवाद करो, स्तुति करो। एक व्यक्ति 38 साल बेत्सैदा कुंड के किनारे एकदम पड़े हुए, इतने बड़े समस्या, दुख और संकट, शरीर के ये ताकत सब नष्ट होकर पैरालाइज्ड जैसे वो रहे हैं। यीशु आकर अच्छा किया और उसको शक्ति दिया। अब चारपाई लेकर चले जाओ। उस समय अधिकारी लोग, सिनागोग मंदिर के अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसे आप करते हैं? मतलब 38 साल दुर्बल होने पर एकदम पड़े हुए थे, वो अभी शक्ति पाया है, चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, लेकिन धन्यवाद देने के लिए शास्त्रीगण, अधिकारी लोग हम तैयार नहीं है। क्यों ऐसे करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं? ए सबत विश्राम का दिन है, ऐसे सोचते हुए धन्यवाद नहीं देता है। ईश्वर के महिमा अपने अंग से नहीं देखते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं। कितने दुखमय बात है। और ऐसे एक ये स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं, 18 साल अपने ये बड़ा एक बीमारी, अपने ये शरीर एकदम चुके हुए हैं, दुर्बल हो गए हैं। वो स्त्री को प्रभु ने हाथ रखकर उससे ये बात किया, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई है। ये चंगाई मिलने के बाद अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्रोधी बन गया है। और वो क्या बोल रहे हैं? ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया। वो लोगों से कहा 6 दिन है, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसलिए 19 दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। व्यक्ति क्या किया है? मतलब प्रभु कितने दया और अनुकंपा प्रकट करते हैं, लेकिन ये दया और अनुकंपा नहीं चाहिए। हम कुछ करना है, हम कुछ करते हुए हमारे अपने शक्ति से, अपने कुछ प्रयत्न द्वारा हमको चंगाई पाना है, मतलब प्रभु की दया और अनुकंपा से नहीं चाहिए। हम भलाई करने के लिए, हम पाप से अलग रखने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए हमको कुछ नियम है, ऐसे करने पर हमको चंगाई, और प्रभु आप कुछ करने पर हमको नहीं चाहिए। हमारे शक्ति से, हमारे कुछ भलाई से हमको ये अनुग्रह चाहिए, लेकिन आपसे हमको नहीं। प्रिय मित्रों, हम अपने से हम क्या करते हैं? भलाई एक भी नहीं कर सकते हैं। जो भलाई करते हैं वो पवित्र आत्मा से करते हैं। हम क्या अपने से हमको क्या कर सकते हैं? पाप करने के लिए पवित्र आत्मा की ये जरूरत नहीं है, लेकिन भलाई करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति है। इसलिए एक एक वरदान प्रभु देता है,
एक एक रोग बीमारी को प्रभु दूर करते हैं। ऐसे विपत्ति से प्रभु हमें छुड़ाते हैं, हर बीमारी से वो हमें बचाते हैं और दुख संकटों से हमें अलग करते हैं, हमारे साथ वो रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मृत्यु के समय क्रूस पर यीशु को ऐसे चढ़ाया है। क्रूस पर वो लटक कर दाएं बाएं टाकुओं में एक, उसने क्या कहा, मेरे जीवन में मेरे शांति का स्रोत, अनुग्रह का स्रोत, मुक्ति का स्रोत यीशु है, वो क्रूसित है, मैं भी क्रूस पर, लेकिन ये मेरा अपना अपराध है। आप अपराध कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूँ ये पहचान, वो टाकू में एक वो जोर से स्वीकार किया, आज मुझे याद कीजिए। प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये आज तुम मेरे साथ परलोक में मेरे साथ होगा, तुम मेरे अभी आज से तुम मेरा, क्योंकि तुम क्या किया है, स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया, मैं पापी हूं और आप प्रभु, आप मेरा प्रभु है। मेरे ये दुर्गति में, दुर्दशा में, ये विपत्ति में, ये समस्या में, ये पाप बंधन में मैं डूब गया, लेकिन मुझे उद्धार करने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए मैं वो देखता, ये मेरे मुक्तिदाता को मैं देखा हूं, वो यीशु है। इसलिए वो घायलों को, वो घायल होकर वो घायल वो दूर करते हैं और घायलों को वो चंगा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे विपत्ति और हमारे पाप और हमारे दुर्बलताएं प्रभु के आगे समर्पण करो। ये दुर्घटनाओं में और ऐसे विपत्ति में, ऐसे रोग बीमारी में निराशामय बात, निराशा का बात मत बोलो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु हमारे साथ सदा है। इसलिए गाएंगे, स्तुति गाएंगे, आराधना करेंगे। कितने रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं, ओ ये स्वास्थ्य मिलने पर, चंगाई मिलने पर हम क्या करना है, धन्यवाद करो, स्तुति करो। और जो बीमारी में पड़ गए हैं, निराशा का बात मत करो, क्योंकि ये शरीर मेरा अपना नहीं है, ईश्वर का मंदिर है, वह हम ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए मेरा शरीर के ऊपर प्रभु का अधिकार है। हम ये शैतान के विरुद्ध आदेश देना, रोग के, ये बीमारी, ये कीटाणु को हम आदेश देते हुए दूर भगाना है। प्रभु, इसलिए मैं प्रभु आपके पास आकर, तूने मुक्ति दिया है, मैं स्वीकार करता हूँ, तूने चंगा किया है, मैं स्वीकार करता हूँ, तूने छुटकारा दिया है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। हम मिलजुल कर इसलिए गाएंगे। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, इसीलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु
यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु ने हमें जीवन दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु ने हमें जीवन दिया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आराधना यीशु, आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, देखो यीशु की आराधना, 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 यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु हमें चंगा किया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु हमें चंगा किया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आराधना, आराधना, यीशु की आराधना, 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 यीशु की आराधना। यीशु ने हमें आत्मा दिया है, यीशु ने हमें आत्मा दिया है, यीशु ने हमें आत्मा दिया है, यीशु ने हमें आत्मा दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु ने हमें आत्मा दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु ने हमें आत्मा दिया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। आराधना, आराधना, यीशु की आराधना,
इसने हमें आनंद दिया है, इसने हमें आनंद दिया है, इसने हमें आनंद दिया है, इसने हमें आनंद दिया है। फिर गाएंगे इसने हमें आनंद दिया है, इसने हमें आनंद दिया है। इसलिए गाऊंगा सबको बताऊंगा इसने हमें आनंद दिया है, इसलिए
वरदान प्रभु से है। वो चंगाई और छुटकारा प्रभु से है। इसलिए धन्य कहो आराधना में प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन नया जीवन वो प्रभु देता है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।